वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, कांट वेट टू सी यू। तो ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पर, डीप इमोशंस पर, सीक्रेट हिडन फीलिंग्स पर है। और इसमें हम जानने वाले हैं कि वो आपको लेकर आने वाले कुछ घंटे किस तरह फील कर सकते हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनके एक्शंस हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर में अगले कुछ घंटों के अंदर एटीट्यूड और एरोगेंस, ये वाली जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। ये पर्सन अपने घमंड में और अपने ईगो में जो गलत कदम उठाते थे, उनको समझ आ रहा है कि गलती उन्हीं की है, आपकी नहीं है। आपके प्यार को वो अनदेखा अपने घमंड में आकर करते थे, तो उनको लग रहा है कि मुझे अपना घमंड खत्म करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे थोड़ा प्यार दो तो वो रिटर्न में 100 गुना प्यार लौटाता है। आपके कॉल का, आपके मैसेज का उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार फील होगा कि वो रह नहीं पाएंगे आपको देखे बगैर, आपसे बात किए बगैर। अगले कुछ घंटे में ना ये ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। जैसे आप इनको लेकर रात दिन सोचते रहते हो, आने वाले कुछ घंटे, स्पेशली अगले 19 घंटे, कुछ लोगों में अगले 6 घंटे भी दिख रहा है मुझे, तो इनकी एनर्जी वापस इस रिश्ते में लौटने की है। ये पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्यार को ना इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन आपके आने के बाद जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब इनको प्यार के कुछ मायने पता लगे हैं कि प्यार ज़िंदगी में जब होता है तो इंसान की ज़िंदगी कैसे अच्छे के लिए बदल जाती है। तो आपने इनकी सोच पर असर दिखाया है, आपके प्यार ने इनको प्यार फील करने पे मजबूर किया है। तो ये इंसान ना डेफिनेटली आपको वापस अपनी लाइफ में मांग रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस वाले कलेक्टिव रीडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात अपने पार्टनर से बंद हो रखी है। और जब भी मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग करती हूँ तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर इंसान की एनर्जी अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी एक दूसरे से अलग है और किस्मत भी अलग है। तो यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग में वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर रोज़ बात करते हैं, और वो एनर्जी भी आई है जो मुझे सैडनेस को, लोनलीनेस को और ज़िंदगी में एक अंधेरा, जो एक काला अंधेरा छाया हुआ है, प्यार नहीं मिल रहा, प्यार को समझा नहीं जा रहा, प्यार के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये एनर्जी आपके अंदर भी दिख रही है मुझे कि आप इस पर्सन को भगवान से मांग रहे हो क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे। और यहाँ नो कांटेक्ट और डेली कांटेक्ट दोनों कार्ड्स मुझे नज़र आए हैं। ठीक है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। देन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड आया है और आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड आया है। आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशन में नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक सिचुएशन और जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने पिछले कई दिनों में अपनी लाइफ के अंदर ना चेंजेस फील किए होंगे। जब भी मैं चेंज की बात करती हूँ तो चेंज परिवर्तन है, चाहे वो छोटे छोटे
लेवल पर आपके जीवन में आए, चाहे कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन पिछले बीते दिनों में आपके जो कमेंट्स मिले, आप लोगों का फीडबैक पढ़ा मैंने, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किए कि मैम लाइफ में चेंज आ रहा है, कैसे डील करना है बताओ। और जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली उन्हें मैंने काफ़ी ज़्यादा ये फॉलो करते हुए देखा है कि उन्होंने मेरी बताई गई रेमेडीज़ को फॉलो किया है और उनसे उनको ना एक पॉजिटिविटी फील हो रही है। देखो, कोई भी उपाय करते हो आप, जब तक उस उपाय को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, अंदर से आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं है, मन खुश नहीं है, तो वो उपाय आपको रिजल्ट नहीं देता। मुझे अच्छा लगा कि जिन लोगों ने उपायों को फॉलो किया है, जिन्होंने कंसल्टेशंस नहीं भी ली, जिन्होंने केवल मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखे और चैनल के वीडियोस ने आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, आपको पॉजिटिविटी फील कराई, आपकी वाइब्रेशन को हाई किया, वो आपके मैसेजेस में मुझे फील हुआ कि काफ़ी लोग खुश हुए हैं कि एटलीस्ट हमारी लाइफ में हम पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो मैं थैंक यू सबको कहूँगी, जिन्होंने भी मैसेज किए या जिन्होंने नहीं मैसेज किए, लेकिन वो डेली चैनल पर आते हैं, रीडिंग्स को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे के लिए बदलने में कोशिश करते हैं। तो हर इंसान को थैंक यू है जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को ये बता दूं कि कार्मिक रिलेशन आपका इस इंसान से काफ़ी पुराना है और ये कोई पास्ट लाइफ का आपका कार्मिक है। जब भी ऐसे कोई मेजर ट्रबल रिलेशनशिप में आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, सडन कुछ हो जाए, तो वो रिलेशन डेफिनेटली कार्मिक रिलेशन होते हैं जिनमें हमें कुछ कर्मा रिजॉल्व करना होता है। तो अगले कुछ घंटे, 6 घंटे और 19 घंटे इस पर्सन को ना आपसे एक मूडीनेस भी फील होगी, क्योंकि ये पर्सन ना अभी तक स्लो मूविंग एनर्जी में थे, लॉन्ग टर्म इस रिलेशन में फ्यूचर बनाने की तरफ सोच नहीं रहे थे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि प्यार में वो नई शुरुआत करें। आप दोनों के रिश्ते को वो अलग लेवल पर देख रहे हैं कि ये रिलेशन कोई आसान रिलेशन नहीं है। इनके जीवन में आपसे पहले भी कुछ लोग आए होंगे, अब ये आपके प्यार को अलग लेवल पर देख रहे हैं। धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है कि मैं हर इंसान के साथ उसी तरह का रिलेशन नहीं बना सकता जिस तरह का रिलेशन मेरा आपके साथ बना है। तो ये आपको ना स्पेशल मान रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन चाय या कॉफ़ी लवर हो सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोगों को चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती होगी। और चाय या कॉफ़ी भी अलग अलग तरीके की पसंद हो सकती है। चाय में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, ग्रीन टी, लेमन टी, ऑरेंज टी, येलो टी, हर्बल टी, पर्पल टी, ब्लू टी और जो नॉर्मल देसी मसाला चाय होती है। यहाँ पे लग रहा है कि आप या तो आपके पार्टनर को, किसी को चाय पीना या कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। तो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो या ज़्यादा खुशी आपके जीवन में आती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अचानक ही एक्सेस में करना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस करके आपको लाइफ में चलना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का कंजम्पशन हो, यूज़ हो, वो नहीं करना। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। इन्होंने कई बार आपके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल किया है, कई बार चेक किया है कि आप कितने लॉयल हो इस रिश्ते में। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी
इनको पाने की जो एक इच्छा है या पाने के लिए जो आप एफर्ट डालते हो, ट्राई करते हो, वो इनके बहुत ज़्यादा है। इनके मुताबिक उनको अब लगने लगा है कि आप उनको संभाल लेते हो, आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो मैच्योरिटी आ गई है कि आप इनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, ना कि एक अनजान इंसान की तरह। तो आप इन्हें अपना घर मानते हो कि ये आपका कंफर्ट है, ये आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, और ये सभी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा और थर्ड आई चक्र, ये 4 चक्र अनबैलेंस्ड है। और ये चारों चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में टोटल 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में से 4 चक्र तो इनके असंतुलित हो रखे हैं, तो ये आपके लिए कहाँ से एक्शन लेंगे। तो अगर आप भी इन 4 चक्रों की मेडिटेशन वगैरह करते हो, मेडिटेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको इन चक्रों पे ध्यान लगाना होता है। ये चक्र कैसे काम करते हैं, इन पर ध्यान लगाने से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है, और हर चक्र को एक एक रंग दिया हुआ है, और चक्रों से जुड़ी हुई कलर थेरेपी आप अपनी लाइफ में यूज़ करो और फिर देखो ज़िंदगी कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये जो मैं आपको बातें बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, ये हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, ये टेस्टेड रेमेडीज़ हैं। बाकी की जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी इन चक्रों के बारे में, आप जाके सर्च कर लेना। मिनिमम 11 दिनों तक तो ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगले कुछ दिन भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। अगले 4 दिन इम्पॉर्टेंट है, फिर 7 दिन है, कुछ लोगों में 7 दिनों के बाद 14 दिन का टाइम है, जो कि 2 हफ्ते का टाइम होता है। देन लास्ट यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे 11 हफ्तों का टाइम भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का नो कांटेक्ट पिछले 3 महीने से ज़्यादा भी हो रखा है, कुछ लोगों का 8 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, पर्सन से बिल्कुल बात नहीं हुई, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है आपको। कई बार इन्होंने सोचा आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन इन्होंने किया नहीं, और उसकी वजह ये है कि ये अपने फैमिली को नाराज़ करके या फैमिली से कुछ छुपाकर अब आपके साथ कमिटमेंट जैसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इनको अपनी फैमिली से डर लग रहा है। हो सकता है इनके घर पे आप दोनों के रिश्ते की कोई भनक लगी हो। तो ये बहुत सावधानी के साथ अगर आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा, तो कमिटमेंट के पर्पस से वापस नहीं आएंगे कि उनको आपसे शादी करनी है। हो सकता है इनका अभी भी पूरी तरह से माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ, अभी भी ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन उन लोगों के लिए बताई है मैंने जिनका पार्टनर 2 लोगों में अपने आप को खींचा हुआ फील कर रहा है, एक थर्ड पार्टी, एक आप। और थर्ड पार्टी कुछ लोगों में इनके परिवार वाले हैं, बाकी के कार्ड्स तो थर्ड पार्टी में एक सीक्रेट या हिडन रिलेशन को दिखा रहे हैं जो आपको पता नहीं है। किसी और के साथ ये चोरी चोरी गुप्त तरीके से छिपते छिपाते कांटेक्ट में हैं या उन्हें मिलते भी होंगे। और तीसरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी इनके खुद के नेगेटिव विचार हैं, खुद की नकारात्मक सोच जो इनको प्यार में आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि कई बार इंसान की सोच ऐसी बन जाती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा बनाओ, नाम कमाओ, सोशलाइज करो, नए नए दोस्त बनाओ, नेटवर्क बनाओ, अपनी ज़िंदगी को
फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंटली जियो। प्यार की क्या ज़रूरत है, रिलेशन की क्या ज़रूरत है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी सोच बनी है कि अगर बात हो गई तो ठीक है, अगर नहीं मेरी उससे बात हो पाई तो कोई बात नहीं। मतलब वो कोई मेजर टेंशन में दिख नहीं रहे कि जैसे किसी इंसान को एक चिंता सताती है कि मेरी इतने दिनों से बात नहीं हुई या महीनों से बात नहीं हुई, तो मुझे कुछ करना चाहिए, बात करने के लिए ट्राई करना चाहिए या एफर्ट डालना चाहिए। तो वो एनर्जी इनके अंदर मुझे दिख नहीं रही। और मैं बिल्कुल क्लियर कट ब्लंट रीडिंग्स देती हूँ। शुगर कोटेड रीडिंग्स मैं नहीं देती कि सिर्फ मीठी मीठी बातें कर दी कि वो आपके बिना जी नहीं पा रहे, वो आपके बिना मर जाएंगे, वो आपके बिना किसी और को आंख उठाकर देखेंगे तक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे सारे एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि पास्ट में आपका रिश्ता इनके साथ बहुत रोमांटिक रहा है, बिल्कुल एक लव स्टोरी की तरह, एक रोमांटिक कपल की तरह, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा ही नहीं सकता था कि इस रिश्ते में भी कभी ब्रेक लगेगा। बट एक बात अच्छी है आपके पार्टनर की, इस पर्सन को आपने ना ये फील करवा दिया है कि आप सबसे अलग हो, आप इनकी लाइफ की वो सनशाइन हो जो कभी भी डिम नहीं हो सकती। सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य की रोशनी, दुनिया भर में आप कितनी भी लाइटें आर्टिफिशियल बना लो, जो सूर्य का प्रकाश है, सन की लाइट है, सन की शाइन है, उस शाइन को कोई मैच नहीं कर सकता, उस लेवल को कोई टच नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली अगले कुछ घंटे प्यार में बेचैनी, बेकरारी, एक दूसरे को लेकर सोचते रहना, इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन, ओवर थिंकिंग, पास्ट को लेकर नॉस्टैल्जिक फील करना। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में सोचकर अचानक से इमोशनल पड़ सकते हैं। तो अगले कुछ घंटे इनको आपकी याद दिलाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपकी कोई फ़ोटो इनके पास है, आपकी कोई पिक्चर इन्होंने संभाल कर रखी है। चाहे आपके सोशल मीडिया से इन्होंने कोई फ़ोटो आपकी सेव कर ली हो, या फिर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो इनके पास पड़ी है जिसको ये तब तब निकाल कर देख लेते हैं जब जब इनको आपकी याद सताती है, जब जब ये अकेलापन फील करते हैं, या जब जब इनको लोगों से कुछ उल्टा सुल्टा सुनने को मिलता है। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जो सच्ची में भरोसे लायक नहीं होते। बाद में हमें पता चलता है कि हम कितने बेवकूफ़ थे। तो ये इनको समझ आ रहा है, इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो प्यार का नाटक कर रहे हैं बट प्यार करते नहीं हैं इनको। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। गाइस, अगर रीडिंग्स आपके साथ मैच कर रही हैं, एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, तो लाइक बटन जल्दी से दबा दो। कमेंट में 666 एंजल नंबर लिख दो, 666 3 बार 666 नंबर लिखो, ताकि एनर्जी और रीडिंग की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको पॉजिटिव फील हो और आपकी एनर्जी भी इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी सुन रहे हैं रीडिंग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ अगर आप रोज़ आते हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों को ना अगले कुछ घंटों में फेदर, बटरफ्लाई या एंजल नंबर दिख सकते हैं। इनमें से कोई एक भी दिख सकता है या तीनों चीज़ें दिख सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना ही ओवर वेल्म्ड फील करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया।
या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं हमारे आसपास जिसके कारण हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये यूनिवर्स के पॉजिटिव साइन होते हैं, जब भी दिखेंगे तो किसी अच्छी चीज़ के लिए दिखते हैं, कुछ अच्छा होने जा रहा है लाइफ में, और वो किसी भी लेवल का अच्छा हो सकता है। करियर में अच्छा होना, फैमिली में खुशियाँ आ जाना, ज़िंदगी में रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएं, ज़िंदगी के अंदर धीरे धीरे कार्मिक एनर्जी ख़त्म हो रही है, एक नए साइकिल के लिए, एक न्यू फ्रेश एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो हमेशा एंजल नंबर दिखने का केवल एक ही मतलब नहीं होता कि हमारा पर्सन हमारे बारे में सोच रहा है या हमारा पर्सन हमारी लाइफ में वापस लौटने वाला है। हर एंजल नंबर एक अलग एनर्जी कैरी करता है, एक अलग वाइब्रेशन कैरी करता है, और हर एंजल नंबर का मीनिंग भी बाकी के एंजल नंबर से अलग होता है। तो यहाँ अब राशियाँ अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा राशियाँ आई हैं अर्थ एलिमेंट की। वैसे तो सारी आई हैं, लेकिन बाकियों की एनर्जी है 50 to 60%। केवल अर्थ एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, भूमि तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व जिसे बोलते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, इसकी एनर्जी आज की रीडिंग में 95% है, जो कि सबसे ज़्यादा लग रही है मुझे। बाकी फायर एलिमेंट की भी तीनों राशियाँ आई हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट की भी तीनों राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट की भी तीनों राशियाँ आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। लेकिन इनकी एनर्जी 50 to 60% है, बाकी अर्थ एलिमेंट की 90% एनर्जी है। और ये जितनी भी मैंने राशियाँ और एलिमेंट्स आपको बताए हैं, ये केवल आपके पार्टनर के हैं। अब इनका अगला एक्शन क्या है? देखिए, एक्शन की एनर्जी इनकी कुछ लोगों में है कि फ्रेंडशिप से इस रिश्ते को शुरू किया जाए, दोबारा से इस रिलेशन में अगर वो आते हैं तो वो कोई हैवी एनर्जी या हैवी बर्डन के साथ नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको कमिटमेंट एक बर्डन लगता है, एक बोझ लगता है। इनको पता है कमिटमेंट देने के लिए और उसे निभाने के लिए ये अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना पसंद कर रहे हैं कि लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ जाऊं, प्यार करूं, प्यार रिसीव करूं, प्यार में जो कोजी और इंटीमेसी है ऐसी एनर्जी और मोमेंट्स क्रिएट करूं। प्यार में ये एक दूसरे को लेकर पैशन भी फील कर रहे हैं, आप भी और वो भी। तो ये ना अभी शादी के इरादे से या भविष्य में आप ही के साथ शादी करेंगे ऐसा मन पक्का करके वापस नहीं आएंगे, चाहे आपकी इनसे रोज़ बात होती हो या फिर नो कांटेक्ट हो। दोनों के लिए मैं बात बता रही हूँ। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका अगले कुछ दिनों में कुछ लोगों के साथ दोबारा रिपीट हो सकता है। जैसे कुछ टाइम तो ऐसा दिखाएंगे कि जैसे आपके बिना ये रह ही नहीं सकते, आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखना, आपको डोमिनेट भी करना, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना। तो आपको नहीं समझ लगेगा कि जब कमिटमेंट नहीं देना तो मेरे ऊपर किस बात का इतना ज़्यादा ये रोब जमाते हैं कि तुम मुझसे नहीं बात करोगी, तुम उधर नहीं जाओगी, तुम इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाओगी या बनाओगे। तो अगले कुछ दिन आपके सोशल मीडिया पर इनकी नज़र होगी, और ये इस वजह से सोशल मीडिया पर आएंगे कि ये देखना चाहते हैं कि आप इनके अलावा और कितने लोगों के साथ बात करते हो, या आपकी फ्रेंड लिस्ट में अगर आप एक फ़ीमेल हो तो कितने मेल ऐड हैं, और अगर आप मेल हो तो कितनी फ़ीमेल ऐड है। तो वो चीज़ें इनको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने वाली हैं। अगर आपने प्राइवेसी लगाई है तब भी ये काफ़ी बेचैन फील कर रहे हैं,
और अगर इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है तो ये अपनी लाइफ में और लोगों के साथ भी अगले कुछ दिन एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में होंगे कि अगर आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं तो उसमें प्यार नहीं है, उसमें एक टाइम पास या फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। तो अब मेरे सामने यहाँ पे फ्लावर्स भी आए हैं, कलर्स भी आए हैं। कुछ लोगों को मुझे लगता है कहा जा रहा है कि फ्लावर्स या कलर्स के साथ अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर दो, फूल लगाने घर में शुरू कर दो। और ऑलरेडी घर में फूल लगे हुए हैं, मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात नहीं कर रही। लाइव प्लांट्स लगाओ घर में जिनमें फूल आते हो। नहीं आपके घर में ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप गार्डनिंग कर सको तो कम से कम छोटे छोटे पॉट्स ले आओ, छोटे छोटे गमले ले आओ घर में फूलों वाले। उनको पानी देना रोज शुरू करो। बाकी आप उनसे हीलिंग फील करोगे या उनके पास आपने रोज बैठकर अपना 10 मिनट का टाइम बिताना ही बिताना है, क्योंकि प्लांट्स हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और हमें प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशन के लिए काफ़ी होती है। ये चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओवर थिंकिंग आपके रिश्ते में डिलेज एंड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है, तो थोड़ा सोचना ज़्यादा बंद कर दो। अगर बार बार इस पर्सन की तरफ ध्यान जा रहा है, देखिए टैरो रीडिंग सुनना अलग बात है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है टैरो रीडिंग ज़्यादा सुनेंगे तो हम उनको ज़्यादा सोचेंगे। नहीं, टैरो रीडिंग सुनकर आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी उनसे बात हो जाएगी या हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। क्योंकि ये भी एक कमेंट आया था कि आप कहते हो कि उनको सोचना बंद कर दे, तो क्या हम टैरो रीडिंग सुनना बंद कर दें? टैरो रीडिंग सुनने से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी तो मिलती है, साथ में आपको जो मैं टिप्स देती हूँ, गाइडेंस बताती हूँ और जो आपको पॉजिटिविटी फील होती है रीडिंग सुनकर कि ज़िंदगी हारने या थकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलते रहना, आगे बढ़ना इसका नाम है। तो टैरो रीडिंग कई मायनों में आपके लाइफ को सॉर्ट आउट कर रही है, कई तरीके से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे रही है। अब उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ें कितनी अपने पास रखते हो और कितनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, प्लस माइनस, अप एंड डाउन, राइट एंड रॉन्ग। तो ये पर्सन डेफिनेटली रोमांटिक तो हैं आपके लिए, लेकिन किसी मेजर कमिटमेंट या किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में अभी भी इनको आने के लिए टाइम लगेगा। और अगले कुछ घंटे यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो आज कपल्स में कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ गई है, जो एक दूसरे को रनर चेजर वाली एनर्जी में अगले कुछ घंटों में महसूस करने वाले हैं कि जब आप इन पे ध्यान देना बंद कर देते हो तब ये आपकी तरफ ध्यान देना, आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जब इनको आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, पैम्परिंग करते हो, अटेंशन देते हो, टाइम निकालते हो इनके लिए या ज़रूरत से ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, तब आपको लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा। तो अगले कुछ घंटे आपको इनको ज़्यादा सोचने की एनर्जी से खुद को रोकना है। मन बार बार इनकी तरफ जाता है तो उस टाइम पर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दो। देखो, लिखने से क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। आप डेली 5 लाइनें एक कॉपी में या एक डायरी में लिखना शुरू करो। मेरी ज़िंदगी हर रोज़ बदल रही है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिला है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तीसरी लाइन लिखें, प्यार मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा है। चौथी लाइन लिखें, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ या जाता हूँ
मुझे बहुत सारा प्यार लोगों से मिलता है। 5वीं लाइन आप लिख सकते हो, मैं प्रभु का हमेशा से धन्यवाद करता आया हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि प्रभु की मेरे ऊपर असीम कृपा है। आप इस तरह की लाइन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखनी प्रेजेंट टेंस में है। और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे नेगेटिव इमोशंस ख़त्म होते हैं, नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है और आपकी ज़िंदगी में जो बंद रास्ते हैं प्यार में वो भी खुल जाएंगे। तो ये आज की रीडिंग में मुझे कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव फील हुई है। पार्टनर की एनर्जी उतनी नेगेटिव नहीं फील हो रही जितनी मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों की लगी है, जो भरोसा भी खो चुके हैं प्यार से और जिन्होंने हिम्मत भी हार ली है कि अब मेरे रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। तो शायद आप बहुत डिसअपॉइंट और बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हो। बल्कि अब आपको ऐसा नहीं करना। मैंने जो आपको स्क्रिप्टिंग बोला है कि डेली एक नई बाज़ार से कॉपी या डायरी ले आओ, उसमें 5 लाइनें लिखना शुरू कर दो और ये कम से कम 21 दिनों तक लिखो और फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी होगी। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आप लोग रीडिंग्स को पसंद करते हो, वीडियोस को पसंद करते हो। कमेंट में 666 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो टॉपिक अगला देखना चाहते हो वीडियो का वो भी आप काइंडली कमेंट सेक्शन में डाल दें। बाकी मेरे से कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, चाहे वो टैरो की कंसल्टेशन हो, ज्योतिष की हो, अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना हो, क्योंकि मैं एक पाम रीडर भी हूँ। और जो अपनी फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में स्पेल्स या रिचुअल्स करवा के ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आप मुझे उस काम के लिए भी संपर्क कर सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।